आप सोचेंगे कि क्या इसके सवाल आते हैं, तो हाँ जी इसके सवाल आते हैं, इस साल के पेपर में सवाल कंटिन्यूस फ्रैक्शन लेडर कॉन्सेप्ट, ये हम आज के एग्जाम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, डायरेक्ट सवालों से शुरू करते हैं कि क्या है। जैसे इस तरीके का सवाल आया, हमसे पूछा था कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई करिए, 1/1 + 1/1 ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि हमें पेपर के अंदर वक्त बचाना, तो हमारे पास तरीके रिप्रेजेंटेशन वे ऐसा होना चाहिए सवाल को करने का, सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हमारा दिमाग थकना नहीं चाहिए और गलती होने के चांसेस जीरो रहने चाहिए। ठीक है, गलती रहने के चांसेस जीरो रहने चाहिए। अब आप कैसे करेंगे, जैसे आप देखेंगे यार 4 को देने के बाद 4 1 4 3 देंगे 7 बचे, फिर आ जाएगा 4 के साथ 7 को देंगे और फिर 1 को, ऐसे करने में दिक्कत होती है, समझ पाना मुश्किल है। ठीक है, हम कैसे करते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधे लिख दिया। जैसे ये 3/4 तो हमने इसको 3 और 4 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं 3। अब यहाँ पे 1 कितने हैं, तो आपने कहा 1 2 3 और 4 1 है, तो मैंने 4 1 यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 और 4। ठीक है, गलती इससे होगी नहीं, जब आप ऐसे करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना, लेकिन जोड़ के चले जाना। 4 एकम 4 आप कैसे करते हैं, 4 एकम 4 और 3 जोड़ते इसकी गुणा इससे होगी और ये 3 ऐड होगा तो 7 आ जाएगा। लेकिन आप एक बात समझिए कि 1 से गुणा हो रही है तो गुणा करने का मतलब क्या है, 1 से गुणा करने का तो कोई फायदा नहीं है। तो हमने कहा कि जोड़ के चले जाते हैं, 4 और 3 7। अब 7 क्या होगा, ये नहीं कि मैं 7 एकम 7 कर रहा हूँ, 11 और 7 आपके 18 और 11 आपके 29। ठीक है, अब ऐसे सवाल में हमें देखना है कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी या बड़ी होगी। तो आपने देखा कि जब तक 1 प्लस में नहीं है, 1 प्लस में नहीं है, यहीं तक हो गया नीचे ही, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ये 18/29 का ये आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये सवाल ऐसा होता है, यहाँ पे 1 और लिखा होता और मैं 1 और बढ़ाता, या ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया होता, यहीं पे 1 जुड़ा होता, तब इसका उत्तर होता 29/18। क्या उत्तर होता 29/18। बात सही है, किसी को कोई डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो वो बता सकते हैं। यानी 1 आपके बाद लेकिन क्या करना है, हटाना है। तो 3 में से 2 गया, 1 में से 3 गया -2, -2 में से 1 गया -3 में से -2 गया -1। मैंने क्या बताया था कि अगर 1 बटा में उत्तर है, 1 प्लस में 1 माइनस में, तो हम क्या करते हैं, उत्तर क्या होता है ये बताइए। -3/-1 क्यों होता है आप समझ चुके हैं, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा पूछिए। ए इज द करेक्ट आंसर। सर जो क्लास 6 से वर्क कर लीजिए, 1/2 है तो मैंने 1 लिखा और 2 लिखा। अब मैंने कहा कितने 1 है, 1 2 4 1 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 8 8 5। अब आपको पता है 1 प्लस है, उत्तर 1 से बड़ा है। अब ऐसे सवाल में 1 प्लस होता है, इसके बटे ये करते हैं, उत्तर होगा 13/8 x आ गया 13/8। x कितना आ गया दोस्त, 13/8। अब अगर x 13/8 है, कैसे राजपूत करेंगे -3/-1 क्यों आ रहा है, यही तो सिखा रहा हूँ, बार-बार पीछे से यही बताना चालू कर रहा हूँ। यहाँ दोबारा देखो, यहाँ पे भी तो मैंने यही बताया ना कि 4 एकम 4 और 3 7/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/7 7 एकम 7 और 4 11/4 होगा, 4 ऊपर चला गया, 11/7 ऊपर चला गया, ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा। हमने कहा अगर 1 अपॉन में है तो उत्तर होगा 18/29। यहाँ पे भी 1 अपॉन में था तो उत्तर होगा -3/-1। यहाँ पे ये 1 प्लस आ गया तो उत्तर होगा 13/8। आप काफी सवाल करोगे, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, चिंता मत करो, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। अब x की वैल्यू कितनी है, 13/8 मैंने हर दिया 13/8, तो आपने कहा 2 गुना 13/8। नहीं तो आपको समझने लगता है कि आपको फाउंडेशन बैच में आना चाहिए, तो आपको टाइमिंग वर्क नहीं समझ में, आपको वीडी बैच भी रखा है, वहाँ से भी नहीं देख लो कैसे काम चलेगा, बताओ आप खुद भी तो थोड़ा फोकस करो। हाँ 2 से 4 बार कर दिया, 13 और 11 24/4, 24/4 का मतलब 6 होता है। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, कैसे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई समझ नहीं सकता, कोई भी बड़ी बताए, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बड़ी बताए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ फी। अब देखिए इस सवाल में क्या हो गया, एक जगह माइनस आ गया, एक जगह प्लस आ गया, इसमें फंस गए। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस करेंगे, चिंता नहीं करनी। जो भी बातें बताई जा रही हैं आप एक बार कोशिश करके देखिए, वरना तो मैं वहीं सवाल करने के लिए। मेंस वाले बच्चों को कहना चाहते हैं फिर ये करते हैं। तो दो वाले सवाल कैसे होंगे, तो आपने कहा कि मैं 1 लिखूंगा सर 5 लिखूंगा। अब 2 कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 2 3 और 2 4। हम वहाँ पे 1 था इसलिए डायरेक्ट जोड़ देते थे, जबकि मैंने बताया था कि फंडा तो यह है कि 5 दूनी 10 प्लस 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे। तो 5 दूनी 10 11 दूनी 22 27 दूनी 14 65 दूनी 130 और 27 170। अब आपको बताएं कि जो उत्तर है ये नहीं पूछा, ये पूछता एक बार तो डायरेक्ट उत्तर दे देगा, लेकिन 2 प्लस में तो इसके मतलब इतनी बार बताता चल रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर 2 से बड़ा है, इस ऑप्शन में 2 से बड़ा है, इसमें 3 से बड़ा है, इसमें हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। यानी 500 क्लास नहीं होगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, तरीका सीखिए। यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ पे सीख लो, आपका बिल्कुल सही। अब मैंने कहा सबसे पहले क्या है, आपने कहा 2, फिर क्या है 5, फिर क्या है और फिर क्या है 2 5 3 ध्यान से। हमने कहा दोस्तों 3 दूनी 6 और 1 7, 7 3 दूनी 6 और 1 7, 7 पंजे 35 और 3 38 आ जाएगा, 38 एकम 38 और 7 45 आ जाएगा, 45 एकम 45 और 38 83। ठीक है, हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, तो आप एक चीज समझना मेरी ध्यान से कि अगर मैं ये वाला 1 नहीं लिखता और यहीं तक उत्तर रखता, सुनना, क्योंकि ऐसे सवाल में ध्यान से सुनना, आप तो इसका उत्तर क्या बता दोगे, आप इसका उत्तर बताओगे जी 1 प्लस में था तो 83/45 उत्तर बता दोगे। आप क्या बता दोगे 83/45 उत्तर, और फिर इसे वापस सोल्व और करने लगोगे, कैसे कि 1 सही 38/, मैं क्या कह रहा था इस सवाल में, सवाल सीपीयू के एग्जाम में आया, ध्यान से सुनना, मेंस वाले बच्चे स्पेशली सुनना, प्री वाले मेंस वाले। अगर ऐसे सवाल में 1 सही है, सुनना 1 ऑलरेडी सही दे रखा है, 1 सही 2 सही 2 सही 1 सही, और यहाँ पे 1 प्लस है, ये बात तो तय है कि उत्तर 1 वाला ही आएगा, 2 वाला तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से थोड़ा सा ही तो ज्यादा है। तो जब ऐसा सवाल आए तो मैं इस 1 को तो छेड़ूंगा ही नहीं,
मैं इस एक को छेड़ूंगा ही नहीं, बताओ। जब मैं इस एक को नहीं छेड़ूंगा तो मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पड़ेगी क्या? अब मेरा सवाल इतना ही है बटे में, इसका बटे क्या आ जाएगा? तो आपने कहा 38/45 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि एक को मैंने छेड़ा नहीं था और बाकी 38/45 आ गया। वो बात मुझे आई है नहीं, तो मैं समझना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही ऑप्शन दे दिए तो फिर इस एक को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इतने का उत्तर निकाल लो। और 3 प्लस है तो वहाँ प्लस लगा देंगे, पहले 2 वाले पे प्लस है प्लस, इस वाले 2 पे माइनस है माइनस, इस वाले 1 पे प्लस है प्लस, उस वाले पे माइनस, यहाँ प्लस है प्लस माइनस। समझ गए कितनी टॉपिक है? अब 3 दूनी 6 प्लस है तो 6 7, अब 7 दूनी 14 माइनस है 14 में से 3 बटे 11 एकम 11 और 7 18 आएगा प्लस 18 एकम 18 में से 11 माइनस। अच्छा आपको बताइए ये 1 माइनस 1 तो कैसे आएगा? अगर ऐसे नॉर्मली लिखा रहता तो ऐसे करते, ये ना लिखा होता ऐसे कैसे क्या आएगा? समझ पा रहे हैं? सीपीयू 2024 यानी कि जो अभी रिसेंटली सवाल पूछे गए हैं वो सब आप समझ पा रहे हैं? नहीं 13 से 72 करना चालू करेंगे, नीचे आएगा तो 13 दूनी 26 13 दूनी 26 बचेगा कितना? तो ये जो 2 है ये 1 ही बनेगा, ये जो 2 है ये 1 ही बनेगा। 13 दूनी 26 तो 2 प्लस समथिंग होगा तो ये 2 के बराबर। ये बात क्लियर है? हाँ नहीं, हाँ जी बात एकदम क्लियर है। 13 दूनी 26 जो पहला वाला आएगा बात करेंगे 1 के बराबर। आप ऐसे भी समझ सकते हो 13 को नीचे लेके आके बात करेंगे तो आएगा 1 ही वैल्यू। ये जस्ट मेथड है, कोई रखने वाली चीज़ नहीं। प्रोसेस वही है कि 13 नीचे आ रहा है फिर मतलब इसको भाग लगा रहा है 13, ठीक है। आपने कहा 2 बचेगा और 2 प्लस 3 बटे 13 बचेगा तो 3 फिर नीचे आएगा, तो उससे अच्छा है कि हम इसको कैसे करते हैं 13 लिखेंगे, 13 10 में 3 से भाग करेंगे 3 12 ये बीच में एक बचे। अब आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि मैंने 13 बटा 35 मैंने आपको दिखाया ऐसे लिख सकते हैं बराबर 1 की वैल्यू कितनी प्लस 1। आप बताइए बी की वैल्यू कितनी 4 प्लस बचा क्या है लास्ट में? आप हैं 1। आप चाहते तो इसको भी ऐसे लिख सकते थे, ये जो 3 है यहाँ आएगा 1 प्लस 3, आप कुछ बचेगा ये सीखिए। आप चाहे तो कंपेरिजन करके देख सकते हो, ए कितना 2 बी कितना 4 सीखिए। यही चीज़ थी जो हम इसमें ये मैथड समझ में आया। एक सवाल में कई सवाल, चिंता की बात नहीं, एक सवाल में कई सवाल करेंगे, चिंता की एकदम सबको समझ ठीक है। आपने देखा ए की जो वैल्यू है कितनी आई 2, बी की जो वैल्यू है 4 और सी की जो वैल्यू है 3 तो 5 से 4 1 से सबको समझ में आया। कोई ऐसा बच्चा जिसमें ऐसा 9 से फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 1 ये देखिए बचेगा कितना? आप इससे 9 से भाग करेंगे आप बचेगा इससे 1 से फिर भाग करेंगे आपको 1 कुछ नहीं बचेगा। सारी वैल्यू निकला 3 निकला 3 निकला 1 सी 1 बी सबका सम कितना है प्लस 1 प्लस 1 प्लस बराबर 13 यही सवाल 13 इसका करेक्ट आंसर है। आपने कहा 9 दूनी 18 9 प्लस 28 ये जो वैल्यू है बाकी वैल्यू वाली ये एक ही नहीं 2 18 कितना बचेगा 8 से भाग किया 9 8 कितना ये जो वैल्यू है बी की बचेगा कितना 1 से फिर भाग किया आपको 1 अपने आप बचेगा कितना? ये जो वैल्यू है 4c ये जो वैल्यू है क्या है 4c की, ठीक है। अब आप ये बताइए कि यहाँ से फिर a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 1 b की वैल्यू कितनी आ गई? यार ही बात मेरे साथ भी शायद ऐसा हो रहा है मेरी वीडियो आपने कहा ये जो वैल्यू है तो a की। अब बात देखो a की वैल्यू अब मैंने 13 से भाग किया 30 को 13 दूनी 26 कितना बचेगा 4। ये जो वैल्यू है ये 2b की, ये जो वैल्यू है 2b की। फिर मैंने भाग किया 4 को 13 से 4 किया 12 में 3c की वैल्यू 1 फिर इसको भाग किया 1 चौका 4 कुछ नहीं होता। ये जो वैल्यू है b की आपने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई 1, c की वैल्यू कितनी आई 1, d की वैल्यू कितनी आई 4 और 3 सबका आ रहा था 7 सबका पूछा देखिए पूछा गया 45/53 बराबर 1 बटे a प्लस 1 बटा b प्लस 1 बटा c माइनस 2 बटे 5 और द वैल्यू ऑफ 4a प्लस b प्लस 3c। 45 एकम 45 ये a की वैल्यू है, सिंपल सी बात है a की वैल्यू 45 से भाग कितना बचेगा 8 से फिर मैंने भाग किया इस 45 को 8 कर दो 40 ये b की वैल्यू b नीचे कितना बचेगा? अब नीचे मैंने 5 को भाग किया समझना बात है जैसे ये b प्लस है ये c प्लस है बट c प्लस 1 बटा में ये समझना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 को जब आप भाग करोगे 8 से 5 एकम 5 और ये बचेगा 0 नहीं बचा 0 नहीं बच रहा यानी c की जगह जो आ रहा है वो 3/5 आ रहा है। अब आप चाहो तो इसको लिख के देखिए ये जो वैल्यू है वो भी 5 की ठीक है तो c माइनस 2/5 है 3/5 मुझे ऊपर एक आ गया ये ऊपर। आप चाहो तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ 45/53 आप इसे कैसे लिखोगे? आप कहोगे 1 प्लस फिर 1/5 प्लस 5 आ रहा है 5 प्लस कितना आएगा? तो आप कहेंगे 5/8 5/8 को अगर मैं नीचे भाग कर लूँ तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 8/8 तो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम यहीं तक करके छोड़ देते हैं ये जो लास्ट वाली वैल्यू है a तक ठीक था b तक ठीक था। अब जो बचा है वो 5/8 5/8 है 8/5 अब जो बचा है वो कितना है 8/5 तो यहाँ c प्लस तो दिया नहीं समथिंग यहाँ तो डायरेक्ट वो दिया है c माइनस ही दे दिया 2/5 तो c की वैल्यू कितनी आ गई 10/5 बराबर ऐसा। यानी जब कभी ऐसा सवाल आएगा a ठीक था 1 b ठीक था 1 तो जो 1 बटे में बचा है 8/5 को बराबर कर दिया हमने किससे c माइनस 2/5 को। डाउट आ जाए मान लेते हैं आपको कोई तो आप ऐसे करके देख लेंगे और ऐसे लिख के देख लेंगे और सवाल अच्छा था 4a मतलब 4 प्लस b मतलब 5 प्लस 3c मतलब 6 6 4 10 5 अच्छा सवाल था नहीं सवाल उत्तर सही है बस करेंगे तो उत्तर आएगा यही सवाल है। कोई डाउट है तो बताना ऐसा जो होता है एनालिटिक एंगल की जरूरत बचेगा कितना अब 21 से भाग करेंगे 21 एकम 21 ये y की वैल्यू आ गया बचेगा कितना 8 बचेगा
अब 8 से किसको भाग करेंगे, ध्यान से सुनना, 21 को भाग करेंगे 8 से, 21 को 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा, आपने कहा कि जी ये आ गया 8 3 16 और बचेगा कितना यहाँ पे 5, ये 5 बचा। अब आपको देखो देखनी पड़ेगी चीज़ें कि जो ये 5 बच रहा है इसका मतलब क्या है। अब आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आइडिया लगाना मुश्किल है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार लिख के देख लो। जैसे ये 1 बटा है, 1 बटा आप क्या लिख सकते हो, x कितना है 2 प्लस, फिर 1 बटा आप क्या लिख सकते हो, y को 1 प्लस। तो मैंने कहा जब आपने y को 1 प्लस लिखा, समझना, जब आपने y को 1 प्लस लिखा, जब हमने y को 1 प्लस लिखा तो मैं 8, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप 8 को नीचे नहीं लिखेंगे, आपने 2 तो यहीं छोड़ दिया, यानी जो आपने भाग लगाया है आपकी जगह वो आपने सिर्फ 4 से भाग लगाया। तो जब कभी ऐसा सवाल हो भैया 8 बच रहा था, तो आप भाग 4 से लगाएंगे, क्यों 4 से लगाएंगे, क्योंकि आपने दो ऊपर छोड़ दिया तो 4 पंजे, ये चीज़ समझिए, समझने के लिए ये 4 पंजे 20। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है z की है 5, बच कितना है 3। तो जब कभी ऐसा सवाल आए, मान लेते हैं कि यहाँ 1 की जगह 3 होता, भाई 3 होता है, यहाँ देखो यहाँ 3 होता, तो मैं 21 में 3 अलग करके 7 से भाग लगा, ये बात भेजे में आई नहीं, मैं क्या करता 21 को अलग करके 7 से भाग लगा, अब मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, 2x कितना है 4, 3y कितना है 3 और z कितना है 4, 3 7 में से 5। ऐसे सवाल पेपर में क्लियर है भाई बात। डेड बॉडी स्पेलिंग सही कर ले भाई, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस क्या, फिर 3 प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, बस तो कुछ नहीं था, x की वैल्यू निकालनी है, मैंने ये वाला 1 और 2 लिखा है, ये 1 और 2 शुरुआत कैसे होगी 3 3 और प्लस वाले कौन से प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है, फिर पकड़ 2 3 6 और 7 7 एकम 7 और 2 9 एकम 9 में से 7 उत्तर क्या आ जाएगा जी 1 माइनस है, तो हम चाहिए 2 बटा ऑप्शन। क्या मुश्किल लगा ये, हम जितने भी सवाल अभी तक ऐसे देख रहे थे, इन्होंने बस क्या किया, इसको उधर ले जाके हमको डरा दिया, हम इसको वापस से कर लिए, तो इसमें डराने वाली कोई बात ही नहीं बची। अरे बोलो बोलो, समझे कि नहीं, लाइव क्लास में चल पाती, मेरी खुद लाइव क्लास में चल पाती है प्रश्न। जी दीपक सिंह भाई, देखिए अब ये सवाल इतना फर्जी था कि यू कैन नॉट नीजर के सवाल का उत्तर निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाई 10 8 9 जुड़ जाएगा, फिर वो जोड़ते नहीं, क्यों जोड़ना कितना इसमें था ही नहीं, वैसे बड़ा मुश्किल था, जो बच्चे सवाल को निकालने जाएंगे वो एकदम पागल हो जाएंगे। बट आप देखना पड़ेगा, मैंने इस पूरे कचरे मैंने कहा x बराबर 1 बटे 2 प्लस y है, मैंने इस पूरे कचरे को 2 प्लस समथिंग, आपने कहा कि जी अगर ये ना होता तो इस सवाल का उत्तर 0.5 हो जाता, 2 से भाग लेते, बट आप 2 से बड़ी संख्या से भाग लगा रहे हो, तो इस सवाल का उत्तर 0.5 से कम आएगा, यानी सवाल का उत्तर पॉजिटिव आएगा, ये बात तय है। तो भैया इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 0 से तो बड़ा होगा पॉजिटिव, लेकिन 0.5 से कम होगा यानी छोटा होगा। सोचो इतना सा सवाल यूपीएससी सीडीएस 2024 में पूछा, दिखने में मुश्किल था, मैं मुश्किल था भाई, कितना बचेगा 0, 7 में से 4 जाएंगे 3। मैंने कहा कि 421 को भाग कर रहे हैं 130 किया 3 से भाग 31 का 1 को फिर 6 से करेंगे, बी को 3 सी को सर प्लीज ओके नरेंद्र बिश्नोई जी, मेरे पास आपका नंबर आ गया, मैं आपसे कॉन्टैक्ट देखिए, और लीजिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अच्छा सवाल पूछे जाने स्टैटिस्टिक्स बढ़ा दो, कुछ भी सवाल है ये सब बार मतलब ये जैसे लिखा हुआ 8 प्लस 9, तो ये समझ लो इसका पूरे सवाल से कोई लेना देना नहीं, ये अपने आप में एक चीज़, अगर ये अपने आप में एक चीज़ है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरी की जगह आप इस पूरी की जगह 8 9 17 लिख सकते हैं। तो सवाल क्या है, तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये चीज़ें होंगी, तो आपको 40 गुणा 1 बटा 2, और ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 15 प्लस 11 यानी कि 26 और माइनस 9 आएगा। अब ये कितना बचेगा 9 9 इस 3 से 3 बार कट जाएगा 40 3 सबसे आसान सवाल ये होगी। कोई मॉक की पीडीएफ शेयर करना जरा, लकी कह रहा था कोई सेकंड हैंड टैब है क्या आपके पास, मेरे पास है लकी सेकंड हैंड टैब, इसलिए हमें इतना बताना भी पड़ रहा है, से करना ये सवाल देखिए फ्रैक्शन में है, इसको कैसे करना। लकी ओए बेटा लकी लकी बताओ, फालतू बातें बर्दाश्त नहीं होंगी अगर एक ब्रैकेट एक और ब्रैकेट 10 3 प्लस 2 पहले सॉल्व होगा 5 तो 10 हुआ 5 गुणा और भी गुणा है, ठीक है यहाँ तक सॉल्व हो गया, और भी गुणा 2 गुणा 5 यानी 10, और ये किस ब्रैकेट में आएगा 10 है, देखो कौन कौन से ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट तो हमारा खत्म हो गया इस वाले से, ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया इस वाले से, तो फिर कौन सा बचा, अब जो ब्रैकेट है यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, बस ये एक बचा, ये बचा माइनस 28 प्लस 3 और 3 9 हो जाएगा 100 गुणा, इसके अलावा तो कुछ नहीं, यही तक का सवाल, ठीक है। अब देखो भाई अब हमने कहा ब्रैकेट का हिस्सा नहीं था, तो ये जो अंदर आ रहा है 10 पंजे 50 है, 50 है, तो पहले 50 का भाग लगेगा इसमें, जैसे 16 का भाग लगेगा इसमें, 16 क्या 64 7 64 64 गुणा 50 का भाग लगेगा इसमें, कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 की 10 से गुणा 200 माइनस 28 प्लस ये 900, तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, सही है कि नहीं 64 था, अंदर वाला ब्रैकेट ही थोड़ा कम कर रहा है, 3 प्लस 2 था 10 पंजे 50 कर दिया हमने 50, और ये 5 दूनी 10 है, तो 50 से उसको भाग किया है, वो मुझे लग रहा है कि बाहर तो नहीं इस ब्रैकेट से, ये खत्म हो गया, लेकिन आप ये देखो ये जो ब्रैकेट है ये तो ऐसे लगे होंगे, इसलिए नहीं, ये जो मझला ब्रैकेट है वेरीफाई करना बड़ा सवाल, सिंप्लीफिकेशन करना वेरीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन सीजीएल नया सवाल 200 की जगह 2 आएगा सर, जरूरी नहीं है ब्रैकेट मिसिंग है, ब्रैकेट एक्स्ट्रा भी हो सकता है, एक बच्चा करेगा तो 200 की जगह 2 आएगा 3 और 5 50, या तो फिर अगर ये दोनों ब्रैकेट एक साथ है
और ये अगर एक साथ है तो ये 50 और 10 500 से कटेगा तो केवल 2 आएगा, 64 दूनी 128, तो सही है। तो हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, इसीलिए ब्रैकेट को समझना। वही मैंने कहा अभिषेक पाल, 2 में से एक बटा 6 जाएगा, 13 कम 13 और 5 18 और उत्तर 0 आना सब कर पाओ। और 48 में से 25 और 21 कितना, 19 में से बात किया 7, पहले भागोगे तो 7 7 21 21 7 21। नीचे की संख्या बड़ी बड़ी है तो नीचे की निकालना मुश्किल है, तो हम ऐसे सवाल में केवल ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व करके उत्तर निकालेंगे। कैसे देखो, देखो ये गलत नहीं है सवाल, करना है सवाल को करके देखिए ज़रा भाई, सही है कि नहीं बता दो, बताइए दो। ऐसे सवाल में केवल हम ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। चलो मैं सवाल को कल कराऊंगा, तो आप समझ लेंगे इसमें केवल ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। ये सवाल देखो, ये भी अच्छा है, 3 दिन सिंप्लीफिकेशन चलेगा कल और परसों। आप बहुत सारी नई और अच्छी चीज़ें सीखेंगे।